यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। यूनिक वे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे सब्जेक्ट फिजिक्स। और बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हैं पुरानी, तो प्लीज वो उन वीडियोस को देख के टॉपिक को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे विमा के अनुप्रयोग। क्लियर? तो जिस बच्चे ने कल का वीडियो नहीं देखा वो उसको देख के समझने की कोशिश करे। ठीक है, और इसमें हम पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, किसी भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। तो बच्चों, मैंने कल एक इक्वेशन लिखवाई थी, आप उस इक्वेशन को याद रखना। ठीक है, N2 बराबर N1 ब्रैकेट M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B और T1 अपॉन में T2 की पावर C। चलिए, जिन बच्चों ने कल नहीं देखा, नहीं सीखा, कोई दिक्कत नहीं है, आज वो यहां से कैच करे। ठीक है, बस इस इक्वेशन को माइंड में रखना है। क्लियर? और हमें इस समीकरण का उपयोग करके, ठीक है, मान ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं और क्लियरिटी आएगी। इस इक्वेशन को आप माइंड में रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन अब मैं शुरू करता हूं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हमें करना है। और एक ही क्वेश्चन से आप सीख जाएंगे, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, फिर आपको अपने आप दूसरा क्वेश्चन निकालना है। मैं आपको होमवर्क असाइनमेंट दूंगा। क्लियर? तो चलिए एक ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल कि बल 1 न्यूटन, ये MKS पद्धति है बच्चों। MKS पद्धति का मान CGS पद्धति में ज्ञात करो। लीजिए, तो वापिस से एक एक बात रिपीट कर रहा हूं, और ढंग से सुनना और एक बार माइंड में सेट कर लेना। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपसे खुद से होना चाहिए। क्लियर है? इक्वेशन हमारे पास लगेगी, वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, करने का तरीका देखिए, बस सॉल्यूशन डाल के, जैसे हमें अपने एग्जाम में करके आना है। ठीक है, बेसिक्स तरीका तो बेटा सिंपल कोई भी बच्चा कर देगा, आर्ट्स का भी कॉमर्स का भी। हमें विज्ञान में विमा का प्रयोग करके ये काम करना है। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन आएगा, विमा का प्रयोग कीजिए। चलिए पहले मैं आंसर क्लैरिफाई कर देता हूं एक बार सब बच्चों को। बच्चों देखो, बल बराबर सभी को बता चुका हूं, कई वीडियो में बता चुका हूं, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ठीक है, सिंबल भी लिखते हैं F बराबर ma। क्लियर? m का मात्रक होता है द्रव्यमान का kg, द्रव्यमान का मात्रक kg, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं इसी को? न्यूटन। तो ये कौन सी पद्धति है? MKS। हम 3 पद्धतियों के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, MKS, CGS, FPS। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसके लिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। चलिए, ये MKS पद्धति है, इसे CGS में बनाइए। सर मैं जानता हूं 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मान रख देते हैं kg की जगह 1000,
मीटर की जगह 100, क्या बन गया, केजी का तो ग्राम बन गया, मीटर का सेंटीमीटर बन गया, और सेकंड तो वही रहा बच्चों, बन गया ना। देखो ये वाला मात्रक था केजी मीटर पर सेकंड, तो देखिए नीचे, तो बेटा 1 2 3 4 5, तो आंसर देखो 10 की पावर 5 समझ में आया। क्लियर। तो जैसे इसको न्यूटन कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं, डाइन। नाम है बेटा ये वैज्ञानिकों के नामकरण पे। क्लियर है। तो अब मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। 1 न्यूटन बराबर आंसर आपके सामने आ चुका है 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर। आंसर आपका जस्टिफाई हो चुका है सिंपल मेथड से, लेकिन हमको विमा का प्रयोग करना है। कैसे, अब एक एक स्टेप सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना प्लीज। और एक एक लाइन को ध्यान से सुन रहा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। N1 मिलेगा, N1 की वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1, तो N1 की वैल्यू 1। कुछ भी लिखा हो यहां 10 20 30 50 100 1000, कुछ भी जो भी लिखा होगा वो आपका N1 बनेगा। पहली स्टेप क्लियर। दूसरी स्टेप, जो भौतिक राशि है उसकी विमा लिखिए। तो ये है हमारे पास बल, ठीक है। तो बल की विमा मैंने कही थी, याद कर लो, ठीक है। और जिस बच्चे को याद नहीं हुई है फिर भी मैं लिख रहा हूं M1L1T-2। क्लियर है। इक्वेशन वापिस से लिख देता हूं और समझने में आसानी होगी। M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B, और T1 अपॉन में T2 की पावर C। क्लियर है। तो अब चलिए बच्चों, पहला काम N1 मिलेगा, दूसरा काम जो भी राशि है, कौन सी राशि है, बल, बल की विमा, ठीक है, आपकी कॉपी में होगी। अब देखो A, B और C की तुलना करनी है। तो देखो M के ऊपर A है, इधर देखो M के ऊपर 1 है, तो आपके पास A की वैल्यू आ गई 1। समझ पा रहे हैं। B, ये देखो L के ऊपर B है और इधर देखो L के ऊपर 1 है, तो B की भी वैल्यू आ गई 1। क्लियर है। तीसरा काम C, तो C देखो, C ये रहा टाइम के ऊपर, समय के ऊपर, इधर देखो कितना लिखा हुआ है -2। दूसरी स्टेप समझ में आ गई। पहली स्टेप N1 का मान मिलेगा, फिर जो राशि है उसकी विमा लिखनी है, और A, B और C इनकी तुलना करके ये मान लिखना है। आ गई बात समझ में। अब लास्ट स्टेप, फिर M1 L1 T1 लिखना है, किसमें, जिस पद्धति में मान दे रखा है। M1 L1 T1, M1 L1 T1 जिस पद्धति में मान दे रखा है, तो कौन सी पद्धति है, MKS। तो द्रव्यमान को केजी लिखते हैं, लंबाई को मीटर लिखते हैं, समय को सेकंड लिखते हैं। क्लियर। ठीक है बेटा, 1 लगा सकते हैं सबके आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है बाय डिफॉल्ट। चलिए M2L2T2 दिख रहे हैं, M2L2T2 किस में लिखने हैं, जिसमें सवाल निकालना है, जिसमें सवाल निकालना है। तो कौन सी पद्धति में निकालना है, CGS। तो द्रव्यमान को ग्राम, लंबाई को सेंटीमीटर, समय को सेकंड। आ रही बात समझ में। बस बेटा पहला काम N1 मिलेगा, दूसरा काम जो राशि है विमा लिखनी है, A, B, C की तुलना करनी है, तीसरा काम M1 L1 T1 जिस पद्धति में सवाल दे रखा है, M2 L2 T2 जिस पद्धति में सवाल निकालना है। लिख देंगे ना ऐसे।
अब इनको बराबर बना लो। बराबर बेटा 1 kg की जगह 1000 ग्राम और 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। बन गए बराबर। देखो क्लियर। बस इस वाली समीकरण में मान रखना है बेटा। बहुत ही सिंपल है। देखिए n2 n1 की वैल्यू 1 ये रही। अब देखिए m1 और m2 आंखों से साफ साफ बोर्ड पे दिख जाए। m1 ये रहा, m2 ये रहा। आपको सिर्फ डाटा रखना है। दिख रहा है डाटा 1000/1 पावर क्या है a की वैल्यू क्या है 1। फिर ब्रैकेट। चलिए L1 और L2 दिख रहे हैं आंखों से। L1 और L2 दिख रहे हैं डाटा। ठीक है 100/1 पावर b की वैल्यू 1। चलिए तीसरा समय 1/1 पावर -2 आया समझ में। यहाँ तक सिंपल है ना बिल्कुल बच्चों। n1 की वैल्यू मिलेगी। m1 और m2 के सिर्फ डाटा रखने हैं। पावर a की वैल्यू रख दी। L1 L2 के डाटा रखने हैं। पावर b रख दिया। T1 और T2 के डाटा रखने, पावर c रख दिया। बोलो यहां तक पिक्चर क्लियर है? समझ में आ रहा है बिल्कुल। बस अब तो बेटा आगे का काम है आप लोगों को कैलकुलेट करना। ठीक है तो कैलकुलेट करना है बेटा। साफ साफ दिख रहा है। देखो n2 बराबर, देखो ये तो 1000 बचा और ये देखो 100 बचा। आ गई बात समझ में? 1 की पावर कुछ भी हो तो बस वापस से बेटा देख लीजिए। ये 10 की पावर 5 हो गया और ये आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आंसर कैसे लिख कर आएंगे? 1 न्यूटन बराबर ये बनेगा बेटा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर में। क्लियर? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर में। तो इसे 1 न्यूटन बराबर क्या लिख कर आएंगे? 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर? डाइन। क्लियर? अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसे न्यूटन? बेटा बस 2 ही राशि हैं, बल और कार्य, तो इसलिए ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूटन कहते हैं बल को एमकेएस पद्धति में और डाइन कहते हैं सीजीएस पद्धति में। तो आपका क्वेश्चन था 1 न्यूटन का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए थे। पहला जो सिखाया था बेटा वो तरीका अपन को एग्जाम में नहीं करना, वो तो बस आंसर चेक कर लेंगे अच्छा सही है। हमें तरीका यही करना है। क्लियर? हमें तरीका यही करना है। फिर वापस से एक्सप्लेन करता हूं ताकि अगला क्वेश्चन आप खुद कर पाए। n1 का मान मिलेगा, फिर राशि की विमा लिखनी है, a b c के मान तुलना करके लिखने हैं, फिर m1 l1 t1 जिस पद्धति में दे रखा है एमकेएस में तो केजी मीटर सेकंड, और m2 l2 t2 जिस पद्धति में निकालने हैं ग्राम सेंटीमीटर और मीटर सेकंड में। बराबर बना लेना। सर मैं तो इसको बराबर बनाऊंगा, बना ले 0.001 kg होगा। किसी को भी आप बनाओ पर बराबर बनाना है। ठीक है तो मैंने 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर। अब इस समीकरण में मान रख दिया सीधा सीधा। n1 का मान आंखों से देखो ये रहा, m1 बटा में m2 देखो 1000/1 पावर 1, a का मान उधर है, सब कुछ बोर्ड पे है। 100/1 पावर 1, 1/1 पावर -2। आंसर ये रहा। देखिए बिल्कुल क्लियर। नहीं समझ में आया दोबारा रोक के बेटा वीडियो देखना। ठीक है? और आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है? अब दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं जिसे आप पहले खुद ट्राई करेंगे। सिंपल। क्लियर है? चलिए एक फिर मैं होमवर्क दूंगा जिसे आप घर पे खुद ट्राई करना।
चलिए स्पीड से 1 मिनट क्वेश्चन है, अब मैं कर रहा हूं, आप समझना। पारे के घनत्व का मान 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसे MKS पद्धति में बदलिए। क्लियर? इसे MKS पद्धति में ज्ञात करो। ठीक है, सवाल ध्यान से देखो तो CGS पद्धति का हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सबको दिख रहा है डाटा साफ साफ देखो, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं, आप कैच करना। देखो N1 मिलेगा 13.6, फिर राशि की विमा लिखनी है, घनत्व की विमा पढ़ा चुका हूं, जिसे याद नहीं है कॉपी में चेक कर ले। M1L-3 T0। ABC की तुलना करूंगा, A का मान 1, B का मान -3, C का मान 0। क्लियर? फिर M1L1 T1 लिखूंगा, किसमें? जिसमें सवाल दे रखा है, सवाल है CGS में, तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड। फिर M2L2 T2 लिखूंगा, किसमें? जिसमें सवाल निकालना है, सवाल MKS में है, तो 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड बराबर बनाना है 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर सेकंड में, तो कोई फर्क नहीं। इक्वेशन तुम्हारे सामने है, N2 बराबर N1, M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B और T1 अपॉन में T2 की पावर C। चलिए मान रख दीजिए सारे। N1 का मान है 13.6, M1 M2 कैसे बताया था, डाटा पुट कर देना, 1/1000 की पावर 1, फिर डाटा पुट कर देना 1/100 की पावर -3, 1/1 की पावर 0। हो गया क्लियर? सीधा फॉर्मूले में डाटा 1/1000 दिख रहा है, 1/100 दिख रहा है, 1/1 दिख रहा है। क्लियर? आखिर काम सॉल्व करने का है, तो N2 बराबर देखो 13.6 इंटू ये 1000 नीचे है 1000 इंटू ये देखो ध्यान से 100 है, और ये देखो घात कितनी लगी पड़ी है, -3, ऊपर ले जाऊं +3, मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार है। अब आया समझ में? 3 बार है, 100 गुणा 100 गुणा 100 दिख रहा, पावर माइनस था, ऊपर ले जाकर लिखा है। क्लियर? तो काट लो बेटा, 3 0 से 3 0 गए, आंसर 13.6 गुणा में 10 की पावर 3। 3 0 से 3 0 खत्म, 1 2 3 0 बचे, तो मात्रक हो गया ग्राम का केजी और सेंटीमीटर का मीटर क्यूब। चलिए बताइए बेटा, समझ में आ गया? अब तो क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर। तो प्लीज आप इन 2 क्वेश्चनों को और ध्यान देके करिए, बार बार करिए, और गारंटी से कह रहा हूं आप कर देंगे, प्रॉमिस है। और अपनी पढ़ाई को बेटा जारी रखना, ठीक है ना, समय बर्बाद ना हो प्लीज, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कोई किताब ले आइए, बुक ले आइए, मुझसे पूछिए, कैसे भी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।